हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आई का मेकअप मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार आई का मेकअप दिखा रही हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं हाफ फेस ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाफ फेस मैंने अपने स्टूडेंट के लिए करा था। स्टूडेंट्स से मैंने कहा था कि हाफ फेस मैं आपको करके दूँगी, और जिसको भी कॉन्फिडेंट है कि वो हाफ फेस कर लेगा, वो अदर हाफ फेस करेगा। तो यहाँ पे मैंने मेरी मॉडल का हाफ फेस करा था। आईज़ मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था अपने प्रीवियस शॉट्स में कि मैंने यहाँ पर स्मोकी करा था। पार्शियल स्मोकी है ये। पार्शियल स्मोकी में आप ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके करते हो। आपको ज़्यादा डिटेल वीडियो अगर चाहिए, डिटेल में अगर इसके बारे में जानना है, तो मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो अपलोड करा है, वो आप देख सकते हो। उसमें फुल पार्शियल स्मोकी का ट्यूटोरियल है। एंड बाकी हाफ फेस जब मैं स्टार्ट करूँगी उसके बारे में आपको वैसे वैसे बताती जाऊँगी। सो मेकअप एज़ अ प्रोफेशन चूज़ किए मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 से ढाई साल एक्चुअली में हो चुके हैं। एंड मैंने अपना कोर्स किया था लैक्मे अकेडमी से। एंड वहाँ से मैंने अपना मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, केमिकल, नेल्स, लैशेस, सारी चीज़ों का कोर्स मैंने अपनी लैक्मे अकेडमी से किया था। एंड बाय प्रोफेशन एजुकेशन की अगर बात करें तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। एंड मैंने अपनी जॉब छोड़ कर के, मुझे लोग बोलते भी हैं कि तुमने अपनी बसी बसाई जॉब क्यों छोड़ दी, कि इस लाइन में आ गई, यहाँ तो इतना पैसा भी नहीं है। बट पैसा ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में। हाँ, वो मेरा जॉब था, मेरे को एक अच्छा मतलब 7 डिजिट्स नंबर देता था सैलरी के। बट उसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है। नौकरी मैंने आराम से 12-15 साल नौकरी कर ली। तो मैं चाहती थी अपनी लाइफ में कुछ और करना, कुछ और एक्सपेरिमेंट करना। इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैंने मेकअप सीखा एंड फिर इस इंडस्ट्री में आ गई। एंड पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, एक सैटिस्फैक्शन भी होता है जॉब से। कभी कभी क्या होता है ना यार, सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था। एंड स्टार्टिंग से जब मैं छोटी थी, मेरा पैशन हमेशा से फैशन, ब्यूटी, मेकअप इसी में था। बट फैमिली का था कि नहीं, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, बिकॉज़ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड एंड आई टोटली अग्री कि पढ़ाई लिखाई ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने बच्चों को भी वही सिखाऊंगी। बट उसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका पैशन होती हैं, जिसको आप करना चाहते हो। तो मैं अपने बच्चे को भी अलाउ करूँगी कि वो अपना पैशन फॉलो करे, साथ साथ पढ़ाई भी करे। तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, मैंने जॉब कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया। तो अब टाइम था मुझे अपना पैशन फॉलो करने का। इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में आई, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया एंड फुल टाइम प्रोफेशन चूज़ किया। हाँ, पैसे कम हैं यहाँ पर, उतने नहीं हैं। अभी मैं उतना अर्न नहीं कर रही जितना मैं अपने जॉब से अर्न करती थी। लेकिन मुझे एक सैटिस्फैक्शन है, मैं यहाँ पर किसी के अंडर काम नहीं कर रही। मैं खुद एक एम्प्लॉयर हूँ, जहाँ पर मैं लोगों को अपने नीचे एम्प्लॉय करती हूँ, उनसे काम करवाती हूँ एंड उनको मैं सिखाती हूँ। उनके साथ रोज़ मैं अच्छे से रहती हूँ, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे कभी मैं टाइम मिला तो आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, ये लाइनर मेरे से गड़बड़ लग गया था। मैं यहाँ पर जस्ट हिट एंड ट्राई के उसमें थी। तो मैंने हाफ फेस स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने ऑरेंज कंसीलर लगाया है, सो दैट जो भी डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन मार्क्स हैं, उनको मैं हाइड कर दूँ। और ना ही आपको ओवर ब्लेंड करना है, ना ही आपको अंडर ब्लेंड करना है। उतनी ही ब्लेंडिंग करनी है जितनी एक हार्शनेस होती है कलर की, वो छुप जाए। इसके बाद मैं इनके कॉम्प्लेक्शन का 2 शेड डार्कर कंसीलर लूँगी एंड वो उसी एरिया पे लगाऊंगी जहाँ पर मैंने करेक्टर लगाया है। ध्यान रहे, आपको कंसीलर वहीं पर लगाना है जहाँ पर आपने करेक्शन किया है। उसके बियॉन्ड आपको कहीं और करेक्शन नहीं, कहीं और कंसीलर नहीं लगाना है। और ब्लेंड भी सिर्फ उतने ही एरिया में करना है, आपको ब्लेंडिंग उस एरिया के बाहर नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पर अंडर आई, मंकी माउथ और फोरहेड में थोड़ा सा टैनिंग थी वहाँ पर, क्योंकि हम इंडियंस हैं, 90% इंडियंस को मंकी माउथ और डार्क सर्कल्स होते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर कंसीलर लगा लिया और उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने इनकी नेक से मैच करता हुआ एक फाउंडेशन लगाया। इनका अंडरटोन येलो था, इसलिए मैंने एक येलो अंडरटोन का फाउंडेशन पिक किया, जो कि एक हाई कवरेज फॉरएवर 52 का अल्ट्रा प्रो मैक्स हाई कवरेज फाउंडेशन था। एंड वो मैंने हाफ फेस पे अप्लाई कर दिया एंड अच्छे से उसको स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर दिया। उसके बाद मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया, पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया था मैंने यहाँ पर। एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर से अच्छे से अपने फाउंडेशन को लॉक कर दिया, सो दैट वो कहीं से भी ट्रांसफ़र ना हो पाए।
सो गाइज़, मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग सीख जाओगे, जितना अच्छा आप ब्लेंड करोगे अपने मेकअप को, चाहे वो आई मेकअप हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, ब्लशर हो, कॉन्टूरर हो, उतना अच्छा मेकअप आपका उभर के आएगा। मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉन्टूरिंग करनी स्टार्ट करी थी। यहाँ पर मैंने पाउडर कॉन्टूरर यूज़ किया था एंड मुझे लग रहा था इनका फेस थोड़ा सा ऑयली हो गया है, क्योंकि पैचेस बनना स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि सीटीएम मैंने नहीं करा था, सीटीएम मैंने किसी और से करवाया था एंड आई गेस उसने सीटीएम प्रॉपर्ली नहीं करा था, इसलिए यहाँ पर इनको पैचेस आ रहे थे। तो मैंने यहाँ पर पाउडर करेक्टर लिया था एंड इनके जॉ लाइन पे एंड चीक बोन, चीक के जस्ट नीचे एंड फोरहेड पे मैंने कॉन्ट्यूरिंग करी थी। उसके बाद मैंने एक लाइट शेड का ब्लशर लिया था, लाइट पिंक शेड का, एंड इसको अपवर्ड मूवमेंट पे सी, छोटे छोटे स्मॉल सी बनाते हुए मैं ऊपर लेके गई थी। एंड वही मैंने फेस पे भी किया था, ये चीक एरिया